असिस्टेंट है। इलेक्शन असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट अभी रिसेंटली हुई का पहले हुआ था और इलेक्शन असिस्टेंट का बाद में हुआ था। तो भाई ये जो बंदे जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था उन्होंने उन बंदों ने अपनी जॉब यहां से छोड़ के वो इलेक्शन असिस्टेंट में चले गए और अब रीजन तो भाई कुछ भी अपने प्रोग्राम कर लिया, उसी बंदे का जेकेपीएसआई हो जाता है। क्या हो जाता है? जेकेपीएसआई में एक पोस्ट वैकेंट हो गई, गोया कि उसने यहां से शिफ्ट किया, पहले एक वैकेंसी यहां पे क्रिएट हो गई, फिर यहां से चला गया, यहां से दूसरी वैकेंसी क्रिएट हो गई, फिर वो ऊपर चला गया जेकेपीएसआई में। तो जेकेपीएसआई में भी मान लीजिए उसका जेकेएस हो जाता है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं वेटिंग लिस्ट के रिलेटेड। ये जो रिवाइव वेटिंग लिस्ट का हैशटैग चल रहा है हमारे पूरे जेएंडके में, इसके रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस करने जा रहा हूं। सिंस बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ ऑफ जेएंडके, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस मुद्दे को लेकर बात करूं, इस मुद्दे को उठाऊं और सभी यूथ तक इस मैसेज को पहुंचाऊं। यूथ ही नहीं बल्कि जो हमारी ऑनरेबल गवर्नमेंट है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर लेड गवर्नमेंट हमारी जेएंडके में है, उन तक भी ये एक मैसेज पहुंचाऊं। तो भाई आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और बगैर किसी फुजूल डिस्कशन में पढ़ते हुए बात करते हैं आपकी वेटिंग लिस्ट के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, वेटिंग लिस्ट को लेके हमारी जेएंडके में अभी पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बच्चे जो है वो हर जगह पे, यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडियाज पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह हैशटैग लगा रहे हैं रिवाइव वेटिंग लिस्ट। आखिर ये है क्या? देखिए, आप जानते हैं इससे पहले हमारी जेएंडके में एक रूल था। एक रूल ये था कि भाई जब भी कोई भी किसी तरह की रिक्रूटमेंट हो रही है, रिक्रूटमेंट मतलब किसी भी सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्शन लिस्ट आ रही है, किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रही है, गवर्नमेंट कोई भी पोस्ट से निकालती है, उसमें बच्चों की सिलेक्शन हो जाती है और सिलेक्शन में रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में एक वेटिंग लिस्ट की जो है वो उनके साथ में एक वेटिंग लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी जाती थी। या जो सिलेक्शन लिस्ट होती थी, सिलेक्शन लिस्ट के साथ में ही वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चों का नाम हुआ करता था। लेकिन अब रिसेंटली जब से इन्होंने रूल्स को अमेंड किया है, तब से किसी भी तरह का कोई वेटिंग लिस्ट हमें देखने को नहीं मिला। अब देखिए, ये जो वेटिंग लिस्ट का खत्म करना है, इसका नुकसान कहीं ना कहीं यूथ को, हमारी जेएंडके के यूथ को और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान करने जा रहा है। गवर्नमेंट का इसमें क्या नुकसान है? देखिए, गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट करती है, जो प्रोसेस निकालती है, प्रोसेस को करते करते साल 2 साल लग जाते हैं और उस पूरे प्रोसेस में सोर्सेज का काफी ज्यादा जो है वो वेस्टेज होता है। सोर्सेज जैसे मैन पावर, आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज, हर किसी एंगल से देखा जाए तो उससे जो है वो उसका गवर्नमेंट को उसका भरपाई करनी पड़ती है। अब वहीं पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, एस्पिरेंट्स की बात करें, तो फॉर एग्जांपल मैं अभी का जो करंट मुद्दा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि जेकेएसएसबी फास्ट एंड फ्यूरियस जो है वो अभी रिसेंटली कुछ महीनों से आई है। आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से कुछ खास एग्जाम नहीं हुआ। आप जानते हैं कोर्ट के मसले चलते रहे और उसके चक्कर में जो है वो किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं हुआ। और अब जब ये रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, तो अब इन्होंने ये प्रोविजन भी लाया और प्रोविजन के बाद जो इतनी ज्यादा तेजी से जो है वो ये रिक्रूटमेंट हो रही है और ये सिलेक्शंस और एग्जाम्स हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने दो ऐसी चीजें रखी हैं, दो चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं। देखिए, वेटिंग लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है और उसके बाद नुकसान भी बताता हूं। नुकसान तो भाई वेटिंग लिस्ट का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर फायदे की बात करूं, देखिए अभी आप देखिए जेकेएसएसबी का वीएलडब्ल्यू का एग्जाम हुआ और अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का होने वाला है। जेकेपीएसआई का भी एग्जाम हो ही गया, मतलब पीईटी हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, वीएलडब्ल्यू का एग्जाम हो गया, वीएलडब्ल्यू में मुझे लगता है 1200 में से 1200 में से माफ कीजिएगा 1400 में से कम 300 से लेकर 350 प्लस ऐसे बच्चे होंगे जो वीएलडब्ल्यू, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट क्वालिफाई करेंगे फॉर श्योर। भाई आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, 300 से 350 के आसपास ऐसे। अच्छा, जेकेपीएसआई में वीएलडब्ल्यू जो क्वालिफाई कर रहे हैं जेकेपीएसआई में मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100-150 तो मैं कम से कम मान के चल रहा हूं, 100-150 बच्चा जो है वो जेकेपीएसआई भी होगा जिन्होंने वीएलडब्ल्यू का एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, खैर जेकेपीएसआई का तो थोड़ा पहले हो रहा है, लेकिन यहां पे अगर देखिए, आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, वीएलडब्ल्यू में कोई बच्चा सीट ले लेता है 300, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं बहुत कम करता हूं, मैं इसे लेट इट बी 100 भाई 100 ही मैं लेके चलता हूं। अगर 100 बच्चा ही वीएलडब्ल्यू की पोस्ट लेता है
और उसके बाद उसका उन 100 बच्चों का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, जेन्युइन सी बात है, वो लेवल 5 पोस्ट को छोड़ के लेवल 2 पोस्ट पे कैसे आ सकते हैं? मतलब ऑब्वियसली यार ये ह्यूमन नेचर है, हमारी नेचर है। हम जो इंसान है, हमें चाहिए भाई स्टेटस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हर चीज चाहिए। भाई एक बच्चा है, पिछले 1 साल 2 साल से मेहनत कर रहा है, और अगर अपनी मेहनत के बलबूते पे वो गलत नहीं कर रहा है, भाई 2-2 एग्जाम दे रहा है और दोनों में क्वालिफाई कर रहा है, मुझे नहीं लगता किसी एंगल से वो गलत कर रहा है। ठीक है, अब वीएलडब्ल्यू में भी उस बच्चे का हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी हो गया। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं यहाँ पे एक सिनेरियो, एक वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूं। अगर 100 बच्चा वीएलडब्ल्यू क्वालिफाई करता है, उन्हीं में से वही 100 बच्चे जो है वो जाते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। मतलब जो 1400 की वीएलडब्ल्यू की पोस्टें हैं, उनमें से मैं मान के चल रहा हूं कि 100 बच्चे जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो भाई साहब वो तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ही ले गए, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सी बात है भाई, इसमें ज्यादा सोचने दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वहां तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को ऑप्ट करेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पे क्या हुआ, एक भाई इलेक्शन असिस्टेंट है, इलेक्शन असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट। इलेक्शन असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट अभी रिसेंटली हुई, मैं बहुत सारे 5-6 ऐसे बंदों को जानता हूं जिनका जूनियर असिस्टेंट में हुआ था, लेकिन उन्होंने स्विच किया जूनियर असिस्टेंट से इलेक्शन असिस्टेंट। अब क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का पहले हुआ था और इलेक्शन असिस्टेंट का बाद में हुआ था, तो भाई ये जो बंदे जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया था, उन बंदों ने अपनी जॉब यहां से छोड़ के वो इलेक्शन असिस्टेंट में चले गए। और अब रीजन तो भाई कुछ भी अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं, हालांकि लेवल सेम है पोस्ट का, इसमें लेवल डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो अब यहां पे उन्होंने जो स्विच किया जूनियर असिस्टेंट से इलेक्शन असिस्टेंट में, तो भाई यहां पे वो पोस्ट उनकी वैकेंट हो गई, यहां पे भी वही सीन क्रिएट हो गया। अब मान लीजिए उसी बंदे ने जो इलेक्शन असिस्टेंट का क्वालिफाई एग्जाम कर लिया, देखिए मान लीजिए अगर 100 बच्चे 1400 वीएलडब्ल्यू की पोस्टें थी, 14 में से 100 बच्चों का फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट हो जाता है, तो भाई ये तो सीधी दिखाई देती हुई बात है कि दे विल ऑप्ट फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे वो 100 पोस्टें खाली हो गई। तो भाई अब गवर्नमेंट पिछले अगले 4 साल के लिए वेट करेगी, या 3 साल या 2 साल के लिए वेट करेगी, फिर एडवर्टीजमेंट करेगी, फिर जेकेएसएसबी को जो है वो रेफर होंगी वो पोस्टें, फिर दोबारा से 3-4 साल तो वहां से वेस्ट हो गए। और यहां पे कोई मेहनती बच्चा है, फॉर एग्जांपल कोई मेहनती बच्चा, उससे एग्जाम में कोई गलती हो गई, छोटी मोटी गलती, और वो मेहनती बच्चा जो इस वेटिंग लिस्ट में आ सकता था, 100 बच्चे में से भाई कम से कम मैं मान के चलता हूं कि 80 बच्चे भी अगर यहां पे वेटिंग लिस्ट में होते, तो भाई वो 80 बच्चे भी यहां पे एडजस्ट हो जाते, और भाई किसी गरीब का भला हो जाता है, भाई गरीब हो या अमीर हो, लेकिन हार्डवर्किंग बच्चे का भला हो जाता। ठीक है, तो यहां से एक वो मसला हो गया। अब ये जो 100 बच्चे, 100 वैकेंसी खाली हो गई थी, ये जो प्रोविजन पहले का था, मैं क्लास 4 मल्टीटास्किंग के में जो इन्होंने प्रोविजन रखा था, वो 1 ईयर का रखा था। मतलब 1 साल तक वो आपकी वेटिंग लिस्ट वैलिड रहेगी। 1 साल तक अगर मान लीजिए कोई छोड़ देता है, कोई मतलब किसी के एनहांसमेंट हो जाती है करियर में, कोई और एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, अगर वो छोड़ देता है, उस केस में उसके बाद से लेकर रिक्रूटमेंट के बाद से लेकर वो जो सक्सेसफुल हुई रिक्रूटमेंट, उसके बाद से लेकर 1 साल तक वो बच्चा मतलब उसकी जगह कोई दूसरी जगह ले लेगा जो वेटिंग लिस्ट में होगा। तो भाई यहां पे तो कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर हो गई कि भाई अब जो बच्चा वेटिंग लिस्ट में था वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट था और उसको वो सीट मिल गई। तो कहीं ना कहीं ये बात को मतलब मैं यहीं पे जो है वो बता, मतलब पूरा कंक्लूजन इस बात का कहने का मतलब यही है कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा कि वीएलडब्ल्यू में 100 बच्चा क्वालिफाई करेगा और वहां पे तो 100 बच्चों की पोस्ट खाली हो जाएगी, और बेचारा कोई बच्चा है, कोई मजबूरी से पढ़ रहा था वीएलडब्ल्यू के लिए, और शायद हो सकता है आगे वो स्टडीज कंटिन्यू कर ना पाए, अपने फैमिली इकोनॉमिकल सिचुएशंस की वजह से, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो शायद आगे की पढ़ाई कंटिन्यू ना कर पाए, आगे के एग्जाम्स के लिए पढ़ ना पाए। तो भाई कहीं ना कहीं वैसे लोगों को तो जो है वो मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये तो होना ही होना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन डेफिनेटली हो। और मुझे ये चीज मेरे दिमाग से भाई, ये मेरी समझ से बाहर है कि हमारी जेएंडके गवर्नमेंट ने किस बिहाफ पे और किस एंगल से जो है वो इस वेटिंग लिस्ट के प्रोविजन को हटा दिया। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोई 6 बंदे थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, खैर वो गलत हो जाएगा। तो अभी रिसेंटली मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई मे बी रॉन्ग आल्सो, मैंने सुना था कि भाई 6 बंदे ऐसे थे, 6 बंदे ऐसे थे जो जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई थी, और उनका जब वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन होने के बाद
वो गैजेटेड लेवल की बहुत अच्छी पोस्ट थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जब वेरिफिकेशन हुई और उन बंदों का किसी भी तरह से वो वैलिड नहीं पाया गया और उन 6 के 6 बंदों को उस गैजेटेड लिस्ट से आउट कर दिया गया और उन्हें जो है वो मतलब सॉर्ट ऑफ दैट इज सॉर्ट ऑफ उनको धकेल दिया गया और वहां से जो है वो कुछ 6 बंदों को और को बुला लिया गया और उनको वहां पे पोस्ट मिल गई। तो कहीं ना कहीं जैसे भी कोई बंदा जा रहा है, कोई बंदा छोड़ रहा है, किसी बंदे की जॉब लग जाती है, तो भाई कहीं ना कहीं ये बात तो मतलब उस वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको तो मौका मिल रहा है, ठीक है, वो जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट है उसको मौका मिल रहा है। तो यहां पे जो है वो मैं कह देना चाहता हूं कि मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल अगर एमटीएस है, एमटीएस जो हमारे क्लास 4 अभी रिक्रूटमेंट हुई और रिसेंटली ये कंप्लीट हुई, थर्ड फेज में कुछ बच्चों को ज्वाइन भी किया गया। अब मान लीजिए उनमें से एमटीएस में से कोई बच्चा जो है वो कोई ऐसा एग्जाम क्वालिफाई, वेटरनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट की जो है वो 12th लेवल ही क्वालिफिकेशन है। मैं एक सिनेरियो आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूं। मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है, वो एमटीएस है, उसने एमटीएस ज्वाइन किया है, लेकिन उसने साथ में ही स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट का फॉर्म भी भरा है। तो अब यहां पे क्या होगा, अगर उसने वो फॉर्म भरा है तो भाई यहां से वो स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट, उसमें से वेटरनरी उसका भाई वेटरनरी फार्मासिस्ट में हो रहा है, जो एमटीएस है उसका वेटरनरी फार्मासिस्ट में हो गया। तो भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो लेवल 4 की जो जॉब है वेटरनरी फार्मासिस्ट वो तो वही ले लेगा, वो तो एमटीएस को छोड़ देगा। दैट मींस कि वो जो जहां से मतलब जिस कैटेगरी में वो शॉर्टलिस्ट हुआ था, चाहे ईडब्ल्यूएस, पीएसपी, एसटी, एससी, आरबीए, जिस भी कैटेगरी में वो शॉर्टलिस्ट हुआ था उसकी कैटेगरी में एक सीट वैकेंट हो गई एमटीएस में और वो चला गया किसमें, वेटरनरी फार्मासिस्ट में। अब अगर वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चों का नाम होता और एक साल तक वो आगे, एक साल तक वो प्रोविजन होती वेटिंग लिस्ट की, तो शायद यहां पे चांस बनता था कि उसकी जगह उसके ही कैटेगरी के किसी बच्चे को डाल देते, तो किसी दूसरे बच्चे का जो है वो घर आबाद हो जाता। इसी तरह से मैं अब जेकेपीएससी की तरफ जो है वो रुक करना चाहूंगा। देखिए जेकेपीएससी में ऑल्दो हमारे जेकेपीएससी का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही यूपीएससी में कोई ऐसा प्रोविजन है वेटिंग लिस्ट वाला, लेकिन यहां पे एज अ यूथ एस्पिरेंट, मैं खुद भी एक आपकी तरह एक एस्पिरेंट भी हूं और एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव मैं अपना एक सुझाव रखना चाहता हूं, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट मैं अपना एक सजेशन रखना चाहूंगा गवर्नमेंट के सामने कि भाई देखो, जेकेएस में अगर ऐसा प्रोविजन रखा जाता है कि वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है बच्चों का नाम, कम से कम 4-5 बच्चों का नाम डाल दिया जाता है, या जो भी जिस भी रूल के हिसाब से वो डाल दिया जाता है, तो भाई फिर जेकेएस में जेकेएस वाले बच्चे मतलब ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम यूपीएससी के टारगेट करते हैं। अब जो यूपीएससी बंदा करेगा उसका क्वालिफाई हो जाएगा यूपीएससी, ऑब्वियसली बात है वो केएस छोड़ देगा, तो भाई वहां पे वो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे को जो है वो वहां पे चांस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर जगह से, हर एंगल से अगर आप सोचोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं या फिर जेकेपीएससी जो एई सिविल का जो है वो एग्जाम कंडक्ट करती है, मान लीजिए किसी ने एई सिविल क्वालिफाई किया, अब वो चाहता है कि भाई एई सिविल में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं जेकेएस क्वालिफाई करूंगा, यूपीएससी करूंगा या आईईएस करूंगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईईएस उसका हो जाता है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर वो स्विच करता है अपनी जॉब को नेक्स्ट जॉब में, तो वो उसकी जगह पे वैकेंट सीट हो जाती है, तो अब वेटिंग लिस्ट वाले को वहां पे कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो हर जगह से, हर एंगल से अगर आप सोचोगे यहां पे, तो वेटिंग लिस्ट की मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट मतलब उसका वेटिंग लिस्ट का। अब देखिए पीछे जो रिक्रूटमेंट्स हुई, जेकेएसएसबी ने सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट्स करी, मैं दाद देता हूं जेकेएसएसबी को और जेएनके गवर्नमेंट को कि कुछ मतलब जो पीछे रिक्रूटमेंट्स आपने सक्सेसफुली कंडक्ट की, आपने देखा कि उसी बंदे का जेकेपीएसआई हो जाता है। क्या हो जाता है, जेकेपीएसआई। मैं एक चेन की तौर पे आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा, जेकेपीएसआई उसका हो जाता है। तो भाई जेकेपीएसआई लाखों हजारों लोगों का एक सब इंस्पेक्टर का बनने का एक बहुत बड़ा सपना होता है। अब मान लीजिए उसी इलेक्शन असिस्टेंट का जेकेपीएसआई हो जाता है, तो भाई वो तो सीधी दिखाई देती हुई बात है, भाई लेवल 6 वाली पोस्ट को मतलब कौन ना पकड़े, लेवल 4 की जगह लेवल 6 की पोस्ट को कौन ना पकड़े, वो तो भाई जेकेपीएसआई करेगा, ये ड्रीम जॉब भी होती है। तो भाई यहां पे भी जो है वो एक पोस्ट वैकेंट हो गई, गोया कि उसने यहां से शिफ्ट किया, पहले एक वैकेंसी यहां पे क्रिएट हो गई, फिर यहां से चला गया, यहां से दूसरी वैकेंसी क्रिएट हो गई, फिर वो ऊपर चला गया जेकेपीएसआई में। तो जेकेपीएसआई में भी मान लीजिए उसका जेकेएस हो जाता है, जेकेएस हो जाता है, यहां पे भी एक वैकेंट हो जाती है।
तो भाई कहीं ना कहीं ये जो वैकेंट सीट्स क्रिएट हो रही हैं, कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट की सोर्सेज का और उन बच्चों का जो वेटिंग लिस्ट में आ सकते थे। सभी यूथ एस्पिरेंट, जितने भी यूथ एस्पिरेंट है, सभी जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो जॉब के लिए एस्पायर कर रहे हैं सॉरी, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से देखिए, इतना बड़ा जो यहां पे भी गैप आ रहा है, यहां पे भी गैप आ रहा है, यहां पे भी गैप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये एक जो है वो नुकसान ही है, एक लॉस ही है एस्पिरेंट्स का, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का। तो मिलकर आओ हम इस मुद्दे को जो है वो अपनी गवर्नमेंट की तरफ पहुंचाए। हम अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जो है वो रिवाइव किया जाए। वेटिंग लिस्ट के लिए कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोविजन, बेशक आप किसी तरह के स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखें, जरूर रखें, अपने लेवल के हिसाब से जो आपको लगता है वो आप स्ट्रिक्ट रूल रखें, लेकिन आप वेटिंग लिस्ट को जरूर रिवाइव करें। वेटिंग लिस्ट का जो प्रोविजन आपके पास पहले एग्जिस्टिंग था उसे आप दोबारा से जो है वो रिवाइव करें। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के फायदे होंगे। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा भाई, एक तो रिसोर्सेज की प्रॉपर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन होगी। दूसरा क्या होगा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, ठीक है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। और तीसरा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जीडीपी में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो ये जो है वो गवर्नमेंट का भी, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट का भी फायदा है, एस्पिरेंट्स का भी फायदा है। I know a lot of aspirants, I know a lot of students who are working really hard, who are preparing for the respective exams, different exams. उनका किसी छोटी जॉब के लिए हो जाता है, वो फिर बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए टारगेट करते हैं। तो भाई कुछ ऐसे भी हैं जिनका एक पॉइंट से रह गया। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बंदे का 0.25 मार्क्स के रह जाता है, उसको अगर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो क्या कोई गलत बात होगी अगर उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाए और उसे एक बार मौका मिल ले? ठीक है, तो सारी बातों का क्रक्स यही है मेरे दोस्तों, सारी बातों का कंक्लूजन यही है कि भाई वेटिंग लिस्ट को किसी तरह से वापस लाया जाए। ये जो वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन है उसको वापस लाया जाए। आप अपने हिसाब से देखिए, जिस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स, जिस तरह के प्रोविजंस आपको रखने हैं आप रखिए, लेकिन वेटिंग लिस्ट को जरूर वापस लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बच्चों के कैरियर का सवाल है, एस्पिरेंट्स का कैरियर का सवाल है, हमारी जेएंडके की यूथ के कैरियर का सवाल है। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सरकार से, हमारी जेएंडके गवर्नमेंट लेड श्री मनोज सिन्हा सर से, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचती है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि सर आपकी मेहरबानी हुई, आप गवर्नमेंट की मेहरबानी हो कि आपने रिक्रूटमेंट करे। अब ऑल्दो इसमें स्कैम्स भी हुए, लेकिन गवर्नमेंट का जो है वो, मैं उसमें ये नहीं कहता हूं कि भाई जो है वो गवर्नमेंट ने अच्छे काम नहीं किए, पोस्टें नहीं दी, बच्चों की पोस्टें दी, बच्चों के घर आबाद हो गए। तो अब अगर आप ये भी कर देते तो अच्छा ही होगा। और जैसा मनोज सिन्हा सर ने कहा था कि मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर की 7 पीढ़ियां भी जो है वो याद करके जाएंगी, याद करती रहेंगी। तो मैं अगेन मनोज सिन्हा सर से कहना चाहता हूं कि सर हम आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे, हमारे बच्चों के बच्चे भी जो है वो आपके लिए दुआएं देंगे। अगर ऐसी जो है वो किसी गरीब का भला हो जाता है, किसी हार्डवर्किंग एस्पिरेंट का भला हो जाता है, तो आप जो है वो इसका उनका भला करने के लिए इस चीज की तरफ गौरव फिक्र करें और इसकी चीज की तरफ जो है वो अपनी नजर दौड़ाए। बाकी मेरे दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा जज्बात में आके वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी था आपके साथ ये डिस्कशन करना। बाकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, स्टोरीज पे डाल दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस मुद्दे को जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए और हमारी गवर्नमेंट हमारी इस आवाज को सुने। ठीक है, अब सोर्सेज क्या, बच्चों का जो है वो सबसे बड़ा सोर्स क्या है भाई, मीडिया। तो मीडिया के जरिए से अगर आवाज पहुंचती है गवर्नमेंट तक, तो कहीं ना कहीं भलाई होगी और भला होगा। ठीक है, बस यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी जॉब के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डे इन डे आउट हम काफी ज्यादा हार्डवर्क करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं यहीं पे अपनी इस वीडियो में रुखसत चाहता हूं। मुझे अभी के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।